जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बारे में, जिसमें देखेंगे साइंस वर्ड कहाँ से आया है, उसके बाद देखेंगे हम साइंस क्या है, उसके बाद हिस्ट्री भी देखेंगे और इसका डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है उसको भी देखेंगे, और लास्ट में इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि साइंस का किस तरह से क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइंस वर्ड का। साइंस वर्ड तो साइंस क्या करता है, एस फॉर साइंस से साइंस साइंस इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि साइंस एस से होता है सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव comprehensive, I for investigation and E for exploration of nature causes and effect। तो एस फॉर क्या होता है सिस्टेमेटिक, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन और ई फॉर एक्सप्लोरेशन, एन फॉर नेचर, सी फॉर काउज एंड ई फॉर इफेक्ट होता है। एक इसका साइंस का फुल फॉर्म। अगर हम साइंस वर्ड का देखेंगे तो साइंस वर्ड सेंटियस बना हुआ है। साइंस वर्ड जो है ना सेंटियस बना हुआ है, सेंटिया से बना हुआ है। सेंटिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये लैटिन लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और वेटिकन सिटी का, जो दुनिया का सबसे छोटी कंट्री है, उसी का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सा? लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज। तो वहाँ से लैटिन सबसे सेंटिया है। जो सेंटिया का मीनिंग होता है कि नॉलेज। सेंटिया की मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। अगर हम इसी को संस्कृत में देखें, संस्कृत में देखें तो संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में विज्ञान होता है, विज्ञान, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज। इसके बाद हम अरबी भाषा में जब देखें, अरबी में भी उसमें होता है इल्म। इल्म का मतलब भी नॉलेज होता है, नॉलेज। यहाँ पे देखते हैं हम साइंस सेंटियस बना हुआ है, जिसका मतलब नॉलेज होते हैं। यहाँ संस्कृत से बना हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज में विज्ञान नॉलेज होता है, विज्ञान का मतलब। अरबी भाषा में इल्म वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो हम नॉलेज के बारे में देखते हैं, इसमें क्या होता है नॉलेज। इन्होंने जब इसमें देखा कि बहुत सारे, तो साइंस में एक नॉलेज वर्ड है, जिसका नॉलेज वर्ड का इन्होंने डिफिनेशन दिया। बताया कि नॉलेज गेन थ्रू observation and experiment। तो इसने फ्रांसिस बेकन ने नॉलेज का डिफिनेशन दिया कि नॉलेज जो है वो हमें प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। ये दो वर्ड यहाँ आया है, एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है और एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, इस दोनों वर्ड के देखते हैं। मेरे हाथ में एक मार्कर है। अगर हम इस मार्कर को देखें तो ये थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है, थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है। इसका हम एक अनुभव कर रहे हैं, जिसमें कि एब्जॉर्व कर रहे हैं क्या चीज़ से बना हुआ है, किस तरह से। जो इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, न्यू बनाएंगे कुछ प्रोडक्ट, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा पहले, किस तरह से वो अप्लाई हो रहा है, किस तरह से कैसे काम कर रहा है, तो उसको करना पड़ेगा। तो
इसी में हम जब देखते हैं ये दोनों में संबंध देखते हैं जब, तो ये दो सर्कल से हम इसको देखते हैं संबंध। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, जिसमें कि बड़ा सर्कल हो जाएगा इसका एक्सपेरिमेंट और छोटा सर्कल हो जाएगा क्या, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो ये इसका जो है एक साइंस वर्ड का कुछ जिसमें था कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करके देखते हैं सही में लागू हो रहा है क्या। फर्स्ट नंबर में स्टेटमेंट है कि साइंस इज ए डायनेमिक नॉट स्टैटिक। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब है कि फिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो फिक्स हो। इसमें डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, चेंज होते रहता है। अब देखते हैं चेंजेबल एक किस तरह से चेंज होते रहा है। जब हम केमिस्ट्री की बात करें, वैसे तो साइंस में बहुत सी चीज फिक्स भी है, बहुत से चीज और बहुत इसमें अपडेट भी हुआ है। अगर हम एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम, तो प्रथम फर्स्ट डाल्टन ने दिया था क्या, एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से भी नाम से जानते हैं। इसमें एक ये परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो है जिसका आइटम कहते हैं, आइटम जो है, आइटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, ये एक सिंगल ही पार्ट है, ये एक सबसे छोटा पार्टिकल है। तो किसने बताया, डाल्टन ने बताया। इसी बीच डाल्टन को ये सिद्धांत को कुछ दिन हुए, उसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका जे थॉमसन, ये भी एटॉमिक थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी। इसने एटॉमिक थ्योरी में से किसने, वो जब आइटम था, आइटम डाल्टन ने कहा था इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं इसमें है, लेकिन जे थॉमसन ने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन है जो कि चारों ओर इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक थ्योरी में। उसी के कुछ टाइम बाद जो है रदरफोर्ड आ गया, थर्ड नंबर में रदरफोर्ड, जिन्होंने भी ये भी एटॉमिक थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे इसने क्या बताया कि जब परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन है। तभी जब रदरफोर्ड आए थे तभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुआ था, तभी प्रोटॉन का सिर्फ, तो इन्होंने बताया इसके नाभिक में जो है ना एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हम अगर डायनेमिक का मतलब देखते हैं कि ये एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया, उसके बाद एटॉमिक थ्योरी की जे थॉमसन ने दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज आते गया। तो इसी कारण इसको जो साइंस इज ए डायनेमिक नॉट ए स्टैटिक। दूसरा वर्ड साइंस डील विथ नेचर, इसलिए इसको नेचुरल फिलोसफी भी कहते हैं, इसको इसलिए नेचुरल फिलोसफी भी कहते हैं। क्या साइंस जो है हमेशा डील करता है किससे, नेचर से। अगर हम इसमें देखें, फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल फोर्स दिया गया है। केमिस्ट्री में देखें जिसमें एलिमेंट और आइटम सब के बारे में जो बहुत सारे हैं, तो वो सब एक नेचुरल है, तो इसलिए इसको नेचुरल भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर में अगर देखिए, थर्ड नंबर में एक अल्बर्ट आइंस्टीन है, एक अल्बर्ट
अल्बर्ट आइंस्टीन आया। आइंस्टीन ने ये डिफिनेशन क्या दिया, स्टेटमेंट दिया, साइंस इज ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे एवरीथिंग। ये किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसी के बीच चौथा है एक बार प्राइसन है, सनाया, इन्होंने बताया साइंस इज ए वे knowing and understanding the universe, how universe work। अगर इस चारों स्टेटमेंट में हम देखें, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, साइंस इज ए डायनेमिक नॉट ए स्टैटिक। दूसरा हो गया साइंस डील विथ नेचर, इसलिए इसे नेचुरल फिजिक्स भी कहते हैं, नेचुरल फिलोसफी भी कहते हैं। दूसरा में आया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा साइंस इज ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे एवरीथिंग्स। दूसरा एक क्वेश्चन आया जिन्होंने बताया कि साइंस एक वे है जिसमें कि हम लोग समझते हैं, जानते हैं यूनिवर्स जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो ये कुछ मेन जिसका डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। आप इसको देखेंगे हम साइंस का हिस्ट्री, तो उसमें फर्स्ट नंबर में एंशिएंट इंडिया हम देखेंगे। ये इसका टाइम पीरियड हिस्ट्री ऑफ साइंस, उसमें देखेंगे एंशिएंट इंडिया कब से चालू होता है, 3000 BC से लेके 1500 तक। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं BC और CA में एक स्ट्रीम कंसेप्ट है, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब सबसे पहले आता है ये टाइम जोन हुआ, ये यहाँ पे इसका नाम है साइंटिस्ट का जेसस, जिन्होंने ये कंसेप्ट लिया था। इसमें इधर से अगर हम इधर के ओर बढ़े तो इधर के ओर बढ़ते हैं, ये बढ़ते जाता है, और पीछे और बढ़े ये घटते जाता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे 3000 है, ये BCE का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन इरा को हम पीरियड भी कर सकते हैं, यहाँ पे पीरियड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर CE, दैट मीन्स कॉमन इरा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3000, उसके बाद ये इधर जब जाएगा ये घटते क्रम में जाएगा, उसके बाद 2000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो इस तरह से ये घटते गया BC। अब जब यहाँ पे आया ये 0 पॉइंट पे, तो ये इधर से बढ़ते गया, जैसे कि यहाँ जब आए तो यहाँ से ये बढ़ने लगा, 500 CE कॉमन इरा, 1000 CE एंड 1500 CE, और इस तरह से ये चलते रहा। इसका अनंत है, इसका भी इधर बहुत सारे हैं। तो ये एक टाइम लाइन, इसमें पाई का वैल्यू दिया गया, पाई का जिसका वैल्यू 1.416 एग्जैक्ट वैल्यू। इसी टाइम जीरो का खोज किया, जीरो का डिस्कवरी, जीरो का खोज किया गया। ऐसे ये सब किस में हुआ, मैथमेटिक्स में हुआ। इसी टाइम जो है ना, इसमें जीरो की मदद से जो है अर्थ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून के बीच में निकाला, जिस टाइम ऐसे के बीच में। उसके बाद दूसरा में आया मेडिएवल इंडिया आया, मेडिएवल इंडिया। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1500
जहाँ ये खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है, से 500 तक। इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम भी जो है ना, इस जब बताया गया कि सन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, किसमें, इस टाइम जो मेडिएवल इंडिया में बताया गया है, सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। जिसे इसी टाइम जो है मेडिसिन निकाला गया, जिसमें कि सर्जरी का दवाई था उस टाइम। इसी फिर आगे हम देखेंगे जब 4 नंबर में, आगे जब देखेंगे हम तीसरा में, तो इसमें क्या गया, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया कहाँ तक चला कि यहाँ पर 5 सा कॉमन एरा से लेके अभी तक टुडे, मतलब अभी तक जितना भी है। इस बीच में क्या क्या गया, इसमें जो भी अभी जैसे देखेंगे आइंस्टीन, न्यूटन और न्यूटन का लॉ, न्यूटन का मोशन, जितना भी देखते हैं इसमें सब ये वर्ड भी देख लिए, इसका साइंस क्या होता है ये भी देख लिए, इसका हिस्ट्री भी देख लिए। अब इसका डेली लाइफ में यूज हो रहा है, केमिस्ट्री में यूज देख लेते हैं पहले। इसमें क्या देखेंगे, अगर दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, जिसमें कहते हैं कॉर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, कॉर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क। 1 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। 2 नंबर में देखेंगे तो आयरन रस्टिंग, अगर हम इसी बीच में देखेंगे 3 नंबर में देखेंगे कलर सिस्टम। तो इसमें बहुत सा चीज़ जो हमारे आसपास कुछ न कुछ चेंज होते रहता है, वो सब आ जाता है। इसमें देखें 1 नंबर हम देखें केमिस्ट्री में, दूसरा फिजिक्स में अगर देखते हैं, फिजिक्स में देखेंगे, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, फैन हो गया, आपके सामने जो चल रहा होगा, फैन, जंपिंग एक्सेट्रा, इसमें भी एक्सेट्रा। ये क्या होता है कि इसमें बहुत सा चीज़, इसमें अगर हम बायोलॉजी में बात करें, डाइजेशन सिस्टम, तो इसमें ये डेली इसमें बदलते रहता है। इसमें 11th क्लास में एक यूनिट भी है इसका, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। क्लासिफिकेशन क्या है, तो साइंस का क्लासिफाई सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया था साइंस को। एक फिजिकल साइंस का गया, फिजिकल साइंस, इसे नेचुरल साइंस भी कहते हैं, नेचुरल साइंस। दूसरा में आया बायोलॉजी साइंस, इसको लाइफ साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस भी। ये फिजिकल साइंस को 2 भाग में बांटा गया। इसमें एक हो गया फिजिक्स, फिजिकल साइंस को 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। इसी तरह इसको भी 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया बॉटनी, इसको भी 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया बॉटनी, एक हो गया जूलॉजी। तो इसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी।
जिसमें पहले इसको साइंस को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया था, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी साइंस, या लाइफ साइंस भी कहते हैं बायोलॉजी साइंस को। आई होप आप इसको समझे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये PDF की फॉर्म में नोट्स चाहिए, जिसमें कि हम एक स्ट्रक्चर वे में इसका नोट्स बनाए हुए हैं, इसका लिंक जो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।